नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सीरियल अड्डा पर। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज का एपिसोड धमाकेदार है और इसकी शुरुआत होती है अनुपमा के एक जबरदस्त कदम से। इवेंट के आयोजक के पास अनुपमा पहुंचती है और बिना किसी झिझक के साफ कह देती है कि यह इवेंट पूर्वी छायाचोल में ही होना चाहिए, क्योंकि यह इवेंट खास आम औरतों के लिए है और इसे आम औरतों के बीच में ही होना चाहिए। अनुपमा का यह फैसला आयोजकों के लिए एक चौंकाने वाली बात होती है, लेकिन वह इस बात से भी साफ हो जाती है कि वह यह इवेंट किसी महंगे इलाके में नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह पर करना चाहती है जहां आम लोग रह रहे हैं, ताकि उन लोगों तक इस इवेंट का सही असर पहुंचे। लेकिन जैसे ही अनुपमा यह बात कहती है, आयोजक की टीम में एक लड़की ताना मारती है। वह लड़की यह कहती है कि रजनी देसाई जैसी बड़ी सेलिब्रिटी और अन्य बड़े नाम इस डाउन मार्केट जगह पर नहीं आएंगे। उसकी यह बात सुनकर सभी को थोड़ा असमंजस होता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, अचानक रजनी देसाई की एंट्री होती है। रजनी उस लड़की को फटकार लगाती है और कहती है कि जिस मिट्टी पर पैर रखने में तुम्हें शर्म आती है, मैं उस मिट्टी को माथे पर लगाती हूँ। यह सुनकर आयोजक और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। रजनी अनुपमा का पूरा साथ देती है और कहती है कि इवेंट चौल में ही होगा। वह लड़की और आयोजक मजबूर होकर इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उसकी मेहनत और दृढ़ विश्वास ने इवेंट को उसकी इच्छानुसार दिशा में मोड़ लिया। इसके बाद अनुपमा राही का परिचय रजनी से करवाती है। रजनी राही से कहती है कि उसे मासी कहकर बुलाए। यह सुनकर राही खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भावुक हो जाती है। अनुपमा समझ जाती है कि रजनी अपनी बेटी को बहुत मिस कर रही है और राही की मासियत उसे उस खालीपन को भरने का एक तरीका लगती है। रजनी की इस भावुकता को देख अनुपमा और भी प्रेरित हो जाती है और इस इवेंट को सफल बनाने के लिए अपनी टीम को हिम्मत देती है। वह सभी को प्रेरित करते हुए नारा लगाती है, हम कम नहीं, हम ज्यादा हैं। लेकिन इस बीच वही लड़की, जो अनुपमा की सोच और विचारधारा का मजाक उड़ा रही थी, अपनी चालें चलने में लग जाती है। वह अब इवेंट के आइडिया को खराब करने की पूरी योजना बना रही होती है। वह जानती है कि अगर इवेंट सही तरीके से हुआ तो अनुपमा की साख बहुत बढ़ जाएगी और वह बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो जाएंगी। इसलिए वह किसी भी कीमत पर इसे विफल करना चाहती है। वह कई तरीके से इवेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करती है, लेकिन अनुपमा और रजनी की लगन और इवेंट को सफल बनाने की इच्छाशक्ति किसी भी योजना से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। इधर रजनी और राही के बीच बहुत अच्छी बातचीत होती है। राही रजनी को बताती है कि उसकी मां ने रजनी की बहुत तारीफ की है। रजनी मुस्कुराते हुए मजाक करती है कि अगर अनुपमा राजनीति में आ जाए तो उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। रजनी का यह मजाक एक हल्के फुल्के अंदाज में अनुपमा के जीवन के संघर्ष और उनकी सफलता की ओर इशारा करता है। अनुपमा राजनीति में आने के बारे में कभी नहीं सोचती, लेकिन रजनी की इस बात पर वह मुस्कुरा देती है, क्योंकि वह जानती है कि उनका असली लक्ष्य समाज की बेहतरी है और राजनीति इस रास्ते में एक नई चुनौती हो सकती है, हालांकि वह इसमें पूरी तरह से नहीं घुसी है। अंत में इवेंट की तैयारियां जोर शोर से चलती हैं और अनुपमा की उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। रजनी और अनुपमा के बीच का रिश्ता भी और मजबूत हो जाता है, क्योंकि रजनी ने अनुपमा की हर कदम पर मदद की और उसे समर्थन दिया। अब पूरी टीम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाती है और इस इवेंट को सफल बनाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन इवेंट के दौरान भी कई चुनौतियां आती हैं। आयोजकों की टीम में से कुछ लोग अब भी अनुपमा के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करते हैं और यह देखना बाकी है कि अनुपमा अपनी मेहनत और विश्वास से इन चुनौतियों का कैसे सामना करती है। लेकिन यह पूरी कहानी अनुपमा की साहसिकता और संघर्ष की मिसाल है, जो हमें यह सिखाती है कि यदि मन में सच्ची इच्छा शक्ति हो तो किसी भी समस्या को पार किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही रजनी की हल्की सी टेंशन भी साफ झलकने लगती है, जिसे अनुपमा ने नजरअंदाज कर दिया। रजनी को लेकर राही अनुपमा को सावधान करने की कोशिश करती है,
लेकिन अनुपमा इसे अनसुना कर देती है और अपनी उम्मीदों को बनाए रखती है। राही बार बार चेतावनी देती है कि रजनी के इरादे पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन अनुपमा का विश्वास रजनी पर बना रहता है। अनुपमा को लगता है कि रजनी की मदद और समर्थन के साथ वह हर मुश्किल को पार कर सकती है, इसलिए वह उसकी हर बात को सकारात्मक नजरिए से देखती है। लेकिन राही का डर भी वाजिब था, क्योंकि वह जानती थी कि किसी भी बड़े इवेंट में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसी बीच चौल में मोटी बा का आगमन होता है और वह तुरंत अनुपमा के इवेंट की योजना पर सवाल उठाने लगती है। मोटी बा चौल में आकर अपने ताने मारने लगती है। वह अनुपमा के फैसले और उसके प्रयासों पर उंगली उठाती है। राही इस पर जवाब देने वाली होती है, लेकिन अनुपमा उसे रोक देती है और खुद मोटी बा से बात करने का फैसला करती है। मोटी बा फिर अपनी दलील देती है कि उसने कैसे राही को मुंबई जाने की इजाजत दी थी और यह सब उसके लिए काफी चौंकाने वाला था। घर का माहौल थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाता है और ख्याति, माही और मोटी बा के बीच नोकझोंक बढ़ जाती है। इधर प्रेम खाना बना रहे होते हैं और उसी दौरान बिल्डर वहां आकर उसकी तारीफ करने लगता है। बिल्डर प्रेम से उसकी कुकिंग के बारे में बात करता है और उसकी तारीफ करता है। तभी पराग और गौतम वहां पहुंच जाते हैं। बिल्डर अब गौतम से चौल वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनकर पराग और गौतम दोनों हैरान होते हैं, क्योंकि यह प्रोजेक्ट उनकी योजना का एक अहम हिस्सा बन सकता है। बिल्डर का प्रस्ताव सुनकर गौतम और पराग दोनों उत्साहित हो जाते हैं और इस पर चर्चा करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ चौल में औरतें इवेंट की तैयारियों में लगी होती हैं। यह सब देख अनुपमा को बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके छोटे से प्रयास ने चौल की महिलाओं को एकजुट कर दिया है। लेकिन इसी बीच ईशानी और परी के बीच झगड़ा हो जाता है। दोनों के बीच गहमागहमी होती है और कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन राही इस स्थिति को समझती है और दोनों को शांत करने की कोशिश करती है। वह दोनों को समझाती है कि कजिन्स का परिवार भी होता है और कभी कभी हम छोटी मोटी बातों पर लड़ते हैं, लेकिन फिर हमें वह सब भूलकर एक साथ आना चाहिए। राही का यह समझाना दोनों के लिए बहुत मददगार साबित होता है और आखिरकार वह दोनों झगड़ा बंद कर देती हैं। अनुपमा यह सब देख खुश होती है, क्योंकि यह छोटी सी बात भी इवेंट की सफलता की दिशा में एक अहम कदम साबित होती है। लेकिन यहाँ भी समस्या खत्म नहीं होती। आयोजक की टीम की एक लड़की, जो पहले अनुपमा के विचारों का मजाक उड़ाती थी, अब अपने अगले कदम पर काम कर रही होती है। वह यह नहीं चाहती कि इवेंट सफल हो और इसलिए वह 2 गुंडों को भेज देती है ताकि वे इवेंट को बिगाड़ सकें। दोनों आदमी चौल की ओर बढ़ते हैं और अनुपमा के सामने खतरे की घड़ी आ जाती है। जैसे ही ये दोनों लोग इवेंट स्थल की ओर बढ़ते हैं, पूरा माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सभी को यह एहसास होने लगता है कि अब इवेंट को रोकने की कोई चाल चलने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एपिसोड का सस्पेंस कायम रहता है और दर्शक उत्सुक हो जाते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। अगले एपिसोड में भारतीय, जो इस पूरे इवेंट की व्यवस्था में शामिल है, उन दोनों गुंडों पर शक करती हुई नजर आएगी। वह उन्हें देखकर समझ जाएगी कि कोई साजिश चल रही है और इवेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही बिल्डर के घर प्रेम और पराग का आमना सामना होगा। यह भी एक अहम पल होगा, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं और अब इवेंट की वजह से उनकी योजनाएं और रास्ते एक दूसरे से टकरा सकते हैं। सबसे बड़ा धमाका इवेंट के दौरान होगा, जब फैशन शो के दौरान अचानक स्टेज गिर जाएगा। यह एक बड़ा हादसा होगा और अनुपमा को इस स्थिति से निकलने के लिए अपनी पूरी चतुराई और संयम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह एपिसोड बहुत ही सस्पेंस से भरा हुआ होता है और दर्शकों को एक नई चैलेंज की ओर लेकर जाता है। अनुपमा अब एक और मुश्किल का सामना करेगी, जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि इवेंट में शामिल सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट साबित हो सकता है। क्या अनुपमा अपनी कड़ी मेहनत और विश्वास के साथ इस मुश्किल को पार कर पाएगी? यही सवाल सभी के मन में गूंज रहा होगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं
और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलें।